संगतों में कर रहे हैं और नई नई संगतें आके जुड़ रही है, ऐसे ऐसे सत्संगी जुड़ रहे हैं कि हमको आपको जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि भाई हमको आपको समझना चाहिए कि शाकाहारी होने का एक समय निश्चित है। जब उस समय तारीख निकल जाएगी, उस तारीख को निकलने के बाद आप जितना धन दे दोगे, आप जितना समय दोगे, उसका कोई मान्यता नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय सतयुग की रचना, सतयुग का आगमन हो जाएगा और उस समय में कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो लोगों को समझाया जा रहा, आप सभी हम सब देख रहे हैं बराबर कि ऐसा समय इस समय संसार में चल रहा है। पूरे भारत की यदि बात कर ली जाए, हिमाचल में, यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में गांव का गांव तबाह हो जा रहा है। एक जगह बादल ऐसा फटता है कि भाई गांव को मालूम नहीं पड़ता, आप सब क्या अपना सामान निकाल पाओगे, भागने तक का समय नहीं मिलेगा, पूरा पूरा पहाड़ खत्म हो जा रहा है। कहने का मतलब ये सब 15-20 मिनट में क्या हालत पहले थी और 15-20 मिनट बाद क्या हालत है। ऐसा समय अभी तो इस सावन का महीना जिसको हम आप कह रहे हैं, भगवान शिव जी के नाम पे इसके लिए योजना रखी जा रही कि भाई उनका ये पावन पवित्र महीना है। तो कहने का मतलब वो सब नाराज चल रहे, जिसको गुरु महाराज ने कहा हम आप समझ रहे अंडा मांस हम लोग खा रहे, शराब का सेवन कर रहे और सावन के महीने में उनको दूध चढ़ा दिया, उनके नाम पे कांवड़ यात्रा कर ली, गांजा भांग पी के उनको भी बदनाम कर रहे हैं। तो कितना बड़ा धर्म के नाम पे अपमान आज हिंदू धर्म में किया जा रहा है। कहने को अभी तो हिंदू धर्म है, लेकिन 80% हिंदू ये भी मांस खा रहा है। और इसी मिशन में जय गुरुदेव मिशन सबसे सफल माना जा रहा कि भाई ये सबसे ऊपर धर्म कर्म से ऊपर उठ के ये मिशन बात कर रहा। ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि भाई जिसको हम आप कहें ये हिंदू मुसलमान की बात की जा रही। ये धर्म के लिए सबसे ऊंचा जिसको गुरु महाराज ने स्थापित करने के लिए काम किया, सतयुग की योजना में जिसको कहा जा रहा, सतयुग की योजना में जिसको कहा जा रहा, उस योजना में ये मिशन काम कर रहा है। और यही असली धर्म लोगों को बता रहा कि भाई आप हिंदू हो, कहने को हरे राम हरे कृष्ण आप गाए जा रहे हैं, लेकिन आप अंडा मछली खाए जा रहे हैं और इसको धर्म नहीं कहा जाता। इसलिए सबसे आप जिस मिशन में हम आप जुड़े हुए, ये मिशन सर्वोपरि है, इस पे हमको आपको भरोसा करना पड़ेगा और इसी में हमारा आपका लाभ है। और आप ही के द्वारा सतयुग की रचना पूज्य हुजूर महाराज जी, गुरु महाराज जी के द्वारा की जाएगी। इसलिए इनके सबसे ज़्यादा हमको आपको इन्हीं पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आज हम सत्संग वचनों को जिस समय गुरु महाराज सत्संग देते थे उस समय तो बैठ के उनको सुना नहीं, समझा नहीं। आज हम उनकी कैसेटों को सुन रहे हैं, उनकी बनाई गई पत्रिकाओं को सुन रहे हैं। एक पत्रिका कुछ बोल रही, दूसरी पत्रिका कुछ बोल रही, और एक पत्रिका उसी बात को सच बता रही, दूसरी पत्रिका उसी को झूठ बता दे रही। और कहने का मतलब हम आप जिस समय सत्संग को सुनना चाहिए था उस समय तो सुन नहीं पाए। आज के समय में किताबों पे, कैसेटों पे किसी ने कभी बोल दिया मथुरा चल पड़ो तो चल पड़े, किसी ने बोल दिया छोड़ दो तो छोड़ दिया। और लेकिन आपको हमको ये समझना चाहिए कि अब हमारी आपकी शंका का एक समाधान पूज्य हुजूर महाराज जी के द्वारा हो सकता, यानी इन्हीं की तरफ हमको आपको देखना चाहिए, इसी से हमारा आपका कल्याण होगा। और नहीं तो नए लोग तो इसको देख रहे हैं और हम आप इसको नहीं मानेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा उसको भी आप समझो। अब ये समय निकल गया, ध्यान भजन हमारा आपका बना नहीं, सतलोक का रास्ता तो बंद समझो। अब ये निश्चित है कि नरक में हमारा आपका जाना होगा नहीं, नरकों में भले नहीं जाएंगे लेकिन फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा। और जब शरीर मिलेगा तो फिर 15-20 साल के बाद जब आप बड़े हो जाओगे, फिर आपके माता पिता की सत्संगी घर में जन्म जब हो जाएगा, फिर आपको पूज्य हुजूर महाराज जी से नामदान लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आप हमको अपना समय देरी क्यों करनी, इसलिए पूज्य हुजूर महाराज जी की तरफ देखते हुए चलो और इसी में हमारा आपका फायदा भलाई है। और उन्हीं के आदेशों को मानते हुए चलो ताकि इतना लंबा समय हमको आपको चक्कर में घूमना ना पड़े और उन्हीं के आदेशों को मानने में हमारा आपका काम हो जाए। इसलिए हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि भाई इतना बड़ा मिशन ये कोई साधारण मिशन नहीं है कि किसी पार्टी से ऊपर। गुरु महाराज ने कांग्रेस के समय में प्रार्थना की, आगे भाजपा सरकार के समय में प्रार्थना की, जय श्री राम करने वाले इन्हीं के समय में देखो इस समय भी अंडा मांस बिकना बंद नहीं हुआ। तो कहने का मतलब सरकारों से अब हट के यही गुरु महाराज ने कहा कि कोई मीडिया चैनल उनके बिना एक काम होने वाला। और इसीलिए सत्संगियों को ये आदेश हो गया गांव गोद ले लेके शाकाहारी प्रचार करने का। इतना बड़ा मिशन की शुरुआत हुई। इसी में देखो जब हमको आपको राजस्थान भेजा गया, लखीमपुरी खीरी भेजा गया, वहाँ जाके हम सभी ने 10-20 लोग गए, सभी ने अपना अपना, जो लोग नहीं गए अपना योगदान डाला। किसी ने अपना आटा चावल जो सबसे सही पड़ पड़ा, सबने अपना अपना योगदान डाला और कार्यक्रम सफलता से हुए।
अब महाराज जी ने आपकी हमारी व्यवस्था देखी, इसलिए सेवादानी संगतों के सहयोग में हमारा आपका और जितने